50 साल हो गए मुझे इस मुल्क और कौम की खिदमत करते हुए, और हमारे साथ इस तरह का बिहेव किया गया। एक कोई अहमद जहांगीर बलोच है वकील, उसने हम पे थ्रेट किया, सारे आर्टिस्टों को नोटिस भेजे कि मैं प्रोड्यूसर हूँ। शुरू से हम लोग प्रोड्यूसर हैं। तारिक मेहंदो साहब उसके प्रोड्यूसर है, ये ड्रामे का, बुल्ले शाह। और इसने बहुत ही तंग किया हुआ था। कल शूटिंग हो रही थी तो सेट पे आ गया, और वो साइमा जी थी, मुझे बुखार चढ़ गया तो साइमा ने कहा आप चले जाओ, हम 2 सीने कर लेंगे। सेट पे आ गए 7-8 वकील, और उन्होंने थ्रेट किया सारा, और साइमा को कहा कि हम हथकड़ी लगाएंगे। और वो शेर की बच्ची बैठी थी, उसने कहा लगाओ हथकड़ी। गलत बात है ना, इतना थ्रेट करना इस तरह से, सारों को नोटिस भेज रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। मैं मरियम नवाज शरीफ से गुजारिश करूंगी कि वो इस पे देखें कि हम लोगों को किस तरह इन्होंने तंग किया हुआ है। खामोखाई का कि मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं ये हूँ वो, भाई सबूत लाओ, तुम प्रोड्यूसर हो, क्या सबूत है तुम्हारे पास? ये परवेज कलीम साहब बैठे हैं, ये ड्रामा मैंने इनसे लिखवाया था, सारी पेमेंटें मैंने की इनको, ये मौजूद है यहाँ पर। मेरे ये आर्टिस्ट थे उस वक्त सेट में, कामरान मुजाहिद था। पूछिए इनके साथ कि ये और साइमा जी थी, इनका सीन चल रहा था तो क्या हुआ। बड़ी मुश्किल से साइमा को इन्होंने निकाल के ले गए। वो बकायदा हमें थ्रेट कर रहे थे। वो ये कह रहे थे अगर कोई यहाँ से हिलेगा तो वो अपने नुकसान का जिम्मेदार खुद हो, उसके साथ अच्छा नहीं हो। 7-8 लोग थे, और क्योंकि डेड नाइट थी। चले ठीक है जी। तो इस चीजें तोड़ दी, और असला भी साथ था उनकी। मैं वहां मौजूद नहीं थी, अगर मैं होती तो बड़ी लड़ाई होनी थी। हाँ, अब आप देख लें कि ये क्या हम लोगों के साथ हो रहा है। ये भी बताइए ना कि वो हमें शूटिंग करने से मना कर रहे। ये देखिए, मैंने पर्चा भी कटा दिया, ये है मेरे पास। कौन सा थाना है? शेरा कोट, शेरा। जी जी, हमारा ही ड्रामा बुल्ले शाह बन रहा था, तो तकरीबन कंप्लीट ही था वो। तो मैं असल में 2 बूंद की शूटिंग के लिए आई थी यहाँ पर, क्योंकि उसके 5 एपिसोड बढ़ाने थे, तो उसकी शूटिंग कर रही थी मैं। तो बड़े दिनों से इसने थ्रेट किया हुआ, सब लोगों को नोटिस भेजे हुए, सारे आर्टिस्टों को, अगर शूटिंग करोगे तो ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा। इसमें नुमान एजाज था, तो वो डर के मारे उसने कहा नहीं नहीं, जब तक ये मसला हल नहीं होगा मैं काम ही नहीं करूंगा। मैंने फिर छोड़ दिया उनको, और उनके बेटे ने तो काम किया इसमें। तकरीबन ये कंप्लीट है, 50 एपिसोड का ये ड्रामा है, और बड़ा ज़बरदस्त। ये बुल्ले शाह, आपको पता है, ये सारी जिंदगी उन्होंने अपने खुदा के साथ लॉ लगाई थी। इसमें शादी है, सारी आर्टिस्ट हैं इसके अंदर। बहुत बड़ा ड्रामा है माशाल्लाह से। ये पता नहीं कि क्यों है, ब्लैकमेलिंग है। मुझे कहता है कि आप मुझसे अकेले में मिले तो हम आपस में मामला तय कर लेंगे। यही मांग रहा होगा 5-10 लाख रुपए। इस तरह तो नहीं होता ना, आज ये उठ गया, कल कोई और उठ जाएगा, परसों कोई और उठ जाएगा। नहीं, वो सब भी जाहिर कर रहा है, और 5 लाख का डिमांड भी कर रहा है। हाँ बात समझ नहीं आ रही। ये बताएं जरा। नहीं, वो कहता मुझसे अकेले में मिले मैडम, हमारा मसला हल हो जाएगा। क्यों मिले? आपा ने एविडेंस से मांगा था, लेकिन वो कोई एविडेंस दे नहीं सका। जी बिल्कुल। अहमद जहांगीर बलोच, शूटिंग किस जगह पे हो रही थी आप? ये बाबू साहब के पास, रावी रावी के किनारे। पंजाब से क्या अपील कर रही हैं? हाँ, मैं उनसे यही अपील कर रही हूँ कि मैंने इतनी खिदमत की है, इसको जरा सीरियसली लें। सीनियर आर्टिस्टों के, मैं प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, आर्टिस्ट सब कुछ हूँ, और मेरे साथ इस तरह अगर होगा तो कौन, मतलब इस तरह होना नहीं चाहिए। शायद उनके माइंड में ये है कि एक खातून है और हरासा कर लेंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इस खातून के औलाद जो है वो कितनी ज्यादा है। माशाल्लाह हम सब लोग इसलिए आए हैं कि कल मैडम साइमा को हरासा किया गया है। उनको 1.5-2 घंटे वहां पे बिठाया गया, और वहां बिठा कर उनको ये कहा गया कि आप हमारी मर्जी के बगैर यहाँ से नहीं जा सकते। हम लोग सारे सेट पे थे, जब चले गए तो उसके बाद ये सब कुछ हुआ, तो हम सब लोगों को ये होश आया कि हमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको बताना चाहिए कि कोई हमें तंग कर रहा है। क्योंकि मैडम साइमा के साथ वो 1.5-2 घंटे इसी तरह करके, वो तो कामरान मुजाहिद सेट पे थे, वो वहां से लेके उनको निकल गए। हम वो
लोग हैं फिल्म इंडस्ट्री के जो सिर्फ तकलीफें बर्दाश्त करते हैं। हम जो एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं, जो इज्जत देते हैं लोगों को, जो पोर्ट्रे करते हैं अपनी फिल्मों में, लेकिन उसके बरक्स हमें क्या मिलता है। मेरी बीवी साइमा बहादुर औरत है, बिल्कुल उसने जिस तरह वहाँ फेस किया हरासमेंट को, वो तो कर लिया, चलें। लेकिन अगर आइंदा ऐसा होगा, आइंदा ऐसी किसी आर्टिस्ट को, मेल को, फीमेल को ऐसे उठ के हरास करेगा, तो फिर हम कहाँ जाएंगे। हम तो पहले पिसे हुए लोग हैं, हमारी इंडस्ट्री जो है अपनी जंग खुद लड़ रही है, तो ये कौन लोग हैं जो मज़ीद हमें परेशान करने आ रहे हैं। लिहाजा संगीता मैडम का ख्याल सही है कि चीफ मिनिस्टर को इस पर रिएक्शन लेना चाहिए और उन लोगों को बुला के उनको सज़ा तजवीज़ करनी चाहिए जो भी है इसकी। अगर नहीं होगा तो फिर हम तो पहले हम शूटिंग करने जाते थे तो वहाँ के इर्द गिर्द के लोग आ जाते थे बदमाश किस्म के, वो हमें शूटिंग नहीं करने देते। अब काले कोट वाले आ गए, तो हम क्या करेंगे। हम इसका मतलब कि हम तो बंद कर देते हैं अपना काम, हम फिल्में बनाना बंद कर देते हैं, हम तो कहीं ना बाहर ना अंदर, क्या करें। तो लिहाजा मेरी भी रिक्वेस्ट है चीफ मिनिस्टर से, IG पंजाब साहब से, कि इसको देखें और इसको प्लीज़ इसको रिएक्ट करें। थैंक यू। आप चीफ जस्टिस साहब लाहौर से क्या कहना चाहते हैं और पंजाब बार काउंसिल से आप अपील करना चाहते हैं कि उनकी जो है वो रुपये जो सस्पेंड की जाए? बिल्कुल मैं यही चाहूँगी कि इस तरह के काले कोट वाला हो अहमद जहांगीर बलोच कहता है 2 करोड़ 40 लाख लगा हुआ है, लंडे का तूने कोट पहना हुआ है, तो तेरे पास कहाँ से आया 2 करोड़ 40 लाख रुपए, क्या सबूत है। कमाल है, कोई भी उठ के आके ब्लैकमेल करना शुरू कर देगा, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। मैं शहबाज शरीफ साहब से भी गुजारिश करूंगी कि वो इस मामले को सीरियसली लें, वरना ठीक है फिर मैं पाकिस्तानी छोड़ के चली जाती हूँ, यही है ना फिर। देखिए एक सिंपल सी बात है, 2 करोड़ 2 करोड़ 40 लाख उसने किसको दिए, देखें जरा। और आज जिस मकसद के लिए मैं यहाँ आई हूँ, चीफ मिनिस्टर साहिबा मरियम नवाज शरीफ ये कह रही हैं, ये उन्होंने कहा कि एक अच्छा इसमें माहौल पैदा हो, तो ये शायद आप सबको पता है या नहीं पता, तो मैं बताता हूँ, ये एक तारीखी प्ले है और इस तरह की अटेम्प्ट ये आपा ने ही जुर्रत की कि इस तरह की अटेम्प्ट की जाए। ये इंतहाई मुश्किल प्रोडक्शन थी, इंतहाई मुश्किल कैरेक्टर्स थे और परवेज करीम साहब ने क्या खूबसूरत अल्फाजी इसमें की है। हमें कैरेक्टर्स बोलते हुए, लाइनें बोलते हुए बहुत मजा आया। और ये एक देखें, इसमें कोई वो चीज जो गवर्नमेंट इस वक्त इत्तेफाक ऐसा है कि जो गवर्नमेंट कह रही है कि जी एक आप साफ सुथरी एक चीज बनाएं, तो मेरा ख्याल है जब ये ऑन एयर होगा तो इससे साफ सुथरी चीज कोई होगी नहीं। आप सब जब देखेंगे तो आपको मजा आएगा कि कोई किसी ने इतनी अच्छी अटेम्प्ट की है। तो अगर आपने ये अटेम्प्ट की है तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इतनी खिदमात है, अगर इस तरह को उठ के उनको हरासा करता है या ये सारा करता है तो फिर कहाँ जाए। आर्टिस्ट तो वैसे भी यारों मददगार होते हैं, उनके सर पे तो कोई नहीं होता। तो गवर्नमेंट से ये अपील है, मिनिस्टर साहिबा से ये अपील है कि इनके सर पे हाथ रखा जाए, इनको प्रोटेक्ट किया जाए, इनकी हिफाजत की जाए और ये जो इस तरह के अनासिर आके ब्लैकमेल कर रहे हैं उनका सद्देबाब किया जाए। शुक्रिया। वहां पे बिल्कुल डेड नाइट थी और क्योंकि हमारी डायरेक्टर जो थी वो बीमारी से हॉस्पिटल गई, बताना चाह रहा हूँ कि जो कल हमारे साथ हुआ, क्योंकि मैडम संगीता की तबीयत खराब हो गई थी तो इनको हॉस्पिटल भेज दिया, ये हॉस्पिटल चली गई थी। सेट के ऊपर हमारे जो एसोसिएट डायरेक्टर हैं शाही साहब, वो हमारे सीन करवा, तो साइमा मैम मैं हम सेट पे मौजूद थे, तलत शाह भी मौजूद थे सेट पे, हमारे सीन थे। तो जब शाही साहब शूट करने के लिए लाइट वाइट करवा रहे थे तो नाइट में कोई तकरीबन 5:30 बजे का टाइम था, 5:30-32 ये मिनट चल रहे। तो उस टाइम पे 7-8 उकला जो जिनमें से कोई 4 अपने ब्लैक कोट में थे
और कोई 30 के करीब जो थे वो आम कपड़ों में सिविल में थे, जो अपने आप को कमीशन बता रहे हैं। कमीशन बता रहे थे। और वो आए अंदर, और अंदर आके तो उन्होंने फौरन वीडियो बनानी शुरू की, और कोई नहीं हिलेगा, कोई नहीं हटेगा, कोई नहीं, एकदम से हम लोग घबरा गए और गाड़ियों के आगे गाड़ियां लगा दी। गाड़ियों, और क्योंकि रास्ता था तंग, क्योंकि बिल्कुल रावी से हम क्रॉस करके जा रहे थे, रावी के बिल्कुल साथ साथ जा रहे थे किनारे, तो उन्होंने वहां पे गाड़ियां लगा दी ताकि कोई गाड़ी भी ना निकल सके। तो मैडम साइमा मैम के पास और मेरे पास वो आ गए, और आके हमें हमारे सामने वो खड़े हो गए और कहा कि कोई नहीं यहाँ से हिलेगा, अगर कोई यहाँ से गया तो वो अपने नुकसान का खुद जिम्मेदार होगा, उसके साथ अच्छा नहीं हो। अच्छा मैडम, आपकी शूटिंग का उनको पता कैसे लगा? हम भी यही तलाश कर रहे हैं कि कौन आप में से ही है, कट टू कट बोले, हाँ। या वो बोल रहे या आप बोल रहे। हाँ, चलो। कोई हम में से ही है जो वीडियोस बना के भेज रहा है और लोकेशन भेज। ये ड्रामा बना रही हूँ, और साल पीछे मुझे नोटिस आया कि इस ड्रामे का प्रोड्यूसर तो मैं हूँ, फलाना हूँ। मैंने कहा भाई कौन हो तुम? मैं तो जानती नहीं, आज तक मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। 80 फिल्में मैंने डायरेक्ट की है, 150 फिल्मों में काम किया है, एज ए प्रोड्यूसर मैंने 50 फिल्में बनाई है। तो मुझे समझ ही नहीं है, अगर मैं वहां होती ना तो मैं तो इन लोगों को छोड़ती ना, इतना मारती मैं इन लोगों को डंडों से। कौन? जी। आप लोगों को एक और बात बता दूं, अब से 1 घंटा पहले साइमा मैम के जो सेक्रेटरी हैं आसिफ साहब, इनको फोन आया है अहमद जान से, और वो पूछ रहा था कि कहाँ पे हो इस वक्त और क्या कर रहे हो। यानी कि कौन भाई, कैसे हो सकता है कि मुझसे फोन करके पूछे कि मैं क्या कर रहा हूँ? तुम ब्लॉक क्यों नहीं करते हो नंबर? तुम नंबर क्यों नहीं ब्लॉक करते? नंबर ब्लॉक हाँ जी, नहीं पुलिस शेराकोट थाने में ये जी FIR। पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की? मैं अभी पर्चा काटा, वो कह रहे थे मुझे आओ, तो मैंने कहा मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आऊंगी, आप सारी डिटेल दूंगी, नंबर दूंगी उनको। ये FIR कब तक हुई आपकी? जी आज ही मिल जाएगी अभी। हाँ ठीक है, आपके आज का। अच्छा ठीक। आदमी को भी इसने वकील ने फोन किया था, और ये क्या बताइए जी मंत्री साहब, आप बताएं, आप क्या कह रहे हैं? हाँ, बताइए मंत्री साहब, बस। आज ये बात की है कि आइंदा से ना हो। आइंदा भी हो सकता है। खासतौर पे फीमेल डायरेक्टर्स हैं हमारी फील्ड की, उनको भी प्रोडक्शन दे, कोई भी उठ के उनको ब्लैकमेल ना करे, हरासा ना करे।